तो आज हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम एक ऐसे शख्स के खिलाफ रेस करेंगे जिसके पैर ही नहीं है, और हम लड़ेंगे दुनिया के सबसे भारी सुमो रेसलर से। इन लोगों ने वक्त लेकर अपना एक नया टैलेंट एक्सप्लोर किया है, और इनमें से कुछ लोग एक रेयर जेनेटिक कंडीशन के साथ पैदा हुए हैं। इनमें से कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है। तो ये है दुनिया का सबसे ज्यादा बाल वाला आदमी। पर कुछ लोग मुझे जंगल का भालू भी कहते हैं। इनका शरीर के हर कोने में बाल आना एक ऐसा डिसऑर्डर है जो 1 बिलियन लोगों में किसी एक को होता है। ओके गाइस, हम आपको एक बहुत ही खास इंसान से मिलाने जा रहे हैं। ये कितना कूल है। तुम्हारे बॉडी में पूरे बाल भरे पड़े हैं। नहीं, वैसे हर जगह तो नहीं है। तुम मुझे अपना बाल वाले बॉल दे दो। तुम्हारे जैसे मैंने कभी नहीं देखा है। तुम बहुत ही अजीब हो। तुम थोड़ी देर आराम कर लो। ये तो सिर्फ पहला आदमी है। हम ऐसे 7 एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों से मिलने जा रहे हैं। तो अब मिलो जायन से। इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? जायन बिना पैरों के पैदा हुए थे, पर उन्होंने अपनी कमजोरी को कभी बहाना नहीं बनाया। क्या बात है जायन, मजा आ गया। ये इंसान सच में खास है। तो ये पता लगाने के लिए कि इनमें से स्पोर्ट्स में कौन अच्छा है, हम कुछ चैलेंजेस करेंगे और ये लोग उसमें कम्पीट करेंगे। शुरू करते हैं रोप क्लाइंबिंग से। इसे थोड़ा ऊपर उठाएं। इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारे पास जो है वो प्रो जिम्नास्ट है। उसका मुकाबला होगा प्रो रेसलर से। देखते कौन जीतेगा। जिम्नास्टिक वाले बेवकूफ होते हैं। ठीक है ठीक है। 3, 2, 1 गो। जाओ 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 जल्दी, जाओ जाओ जल्दी 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 जल्दी। कम ऑन एलन। हम ऊपर फंस गए, कोई हमें नीचे उतारो। देखो वो नीचे भी आ गया। यहाँ तो जीत गए, पर हम एक ऐसे शख्स को जानते हैं जो कह रहा है वो आपसे भी फास्ट है, और वो भी आपकी तरह दोनों हाथों पे ही रेस करेगा। कौन है वो? ये आगे चलकर पता लग जाएगा। 2 हाथों पर सबसे तेज भागने वाला रिकॉर्ड जायन ने अपने नाम कर लिया है, पर उसकी स्पीड टेस्ट करने से पहले हम उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। जायन अपने बॉडी वेट से 3 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, और इसे टेस्ट करने के लिए हमने 315 पाउंड का वेट ये रखा तो है। आसान है। ला मुझे करने दो। हटो। तुम मुझे मत बताओगे। चलो क्या करना है। बेंच से हट जाओ। तुम्हारा तो वजन 315 अब पाउंड मैं है। तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। चलो करते हैं। तैयार हो? चलो। नहीं होगा तुमसे। बचाओ बचाओ मुझे। चलो चलो, कोशिश करो। उठाओ उठाओ, बचाओ मुझे। हो जाएगा। उठाओ इसे। ये बहुत मुश्किल इसकी तो था। हालत खराब होगी। कोशिश तो करते हो जाता ना। चलो अब हटो, मेरी बारी है। ओके, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ चलो पकड़ो। छोड़ दूं? ओ, बहुत ज्यादा भारी है ये तो। मदद करो, मदद करो। मैं तो मजाक कर रहा था। ये क्या हुआ? लेट्स गो। क्या बात है। तो मुझे लगी नहीं रहा कि मजा आ गया। नामुमकिन है। लेट्स गो। तुम लोगों को कोई आइडिया नहीं है ये काम कितना इंटरेस्टिंग क्या है। तुम्हें लगता है कि यही असली ताकत है? यही असली ताकत है? मुझे हरा के दिखाओ। शायद टैनर को पता नहीं है कि जायन सिर्फ एक प्रोफेशनल रेसलर नहीं है, बल्कि एक MMA फाइटर भी है। हाँ, माना कि टैनर को साइज का बहुत फायदा है, लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली। तो हम तुम दोनों का झगड़ा एक ही बार में खत्म करते हैं। देखते हैं कौन किसको हराता है। चलो 3, 2, 1, चलो। क्या बात है? Come on, come on. जायन, जायन मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। Come on. चलो उठाओ उसे। Come on, come on, जायन। मजा आ गया। Come on, पकड़ लो उसे। छोड़ना मत, छोड़ना मत। क्या गया? तुम अपने बराबरी के लोगों से क्यों नहीं लड़ाई करते? अब ये कौन है? क्या बात है? रुको, हम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हैं? मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। वो खुद मुझसे लड़ाई करना चाह रहे हैं। तुम चुप रहो, तुम झूठ बोल रहे हो। अरे बेटा हार जाएगा तू। लो हार गया। ओके, रुक जा, रुक जा। अपनों से पंगा नहीं लेते। और अब ये देखने का वक्त आ गया है कि जायन कितना तेज है। इसलिए हमने उसे कहा कि हमारे साथ रेस ट्रैक तक चले, लेकिन वो तो गाड़ी में बैठकर हमें ही ले जाने लगा। तुम हर काम में इतना परफेक्ट कैसे हो सकते हो? आपने सही सुना, अपने पैरों के बिना भी जायन कस्टम मेड ड्राइविंग स्टिक्स की मदद से गाड़ी चला सकता है। पैर ना होने के बाद भी तुम्हारे पास पैर है। तो क्या तुम्हारे पास तीसरा पैर है?
तो ये पता लगाने से पहले कि 2 हाथ पर सबसे फास्ट कौन भागता है, हम एक वार्म अप रेस रखने का सोच रहे हैं और कम्पीट करेंगे ये 2। तुम हार जाओगे। अच्छा ऐसी बात है तो चलो देखते हैं। मैं तुम्हारी तरह तुमसे तेज भाग सकता हूँ। हाँ सच में। और 3, 2, 1 गो। ये दोनों हार गए। मुझे तो लगा था तुम जीत जाओगे। तो ये तुम दोनों से तो तेज है, लेकिन क्या ये उससे तेज होगा? तुमने हाथों से सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया है, क्या ये सच है? चलो देखते हैं। चलो जयान अपनी आंखें बंद कर लो। कम ऑन, तुम आंख क्या बंद है, देख रहे हो? आंख बंद है। तुम भी अपनी आंखें बंद करो। हाँ, अपनी बंद आंख है। मत खोलना, ठीक है? तुम्हें आंख बंद रखनी है। सुनो, अपने पैर ऊपर करो। अब अपनी आंखें खोल सकते हो। क्या कर रहे हो? कहाँ जा रहे हो? चलो हमें रेस करनी है। और 3, 2, 1 कम ऑन। ये हार जाएगा, इसके पास पैर नहीं है। लेकिन इस आदमी के पास एक और पैर है, वो मुझे दे दो। तो जो अगले आ रहे हैं वो है रियल लाइफ के एक्वामैन। ये फिलीपींस के एक गांव से आए हैं और इनके लंग्स इतने डेवलप हो गए हैं कि ये आम इंसान से 10 गुना ज्यादा देर तक अपनी सांस को रोक सकते हैं। हम पता लगाएंगे इनके लंग्स है भी या नहीं, और इसके लिए हमने कुछ चैलेंजेस रखे हैं। चलो टेस्ट करें। तो इस चैलेंज में तुम्हें इस भाले की मदद से अंदर फुलाए हुए सारे फुग्गे फोड़ने हैं, और ये चैलेंज तुम्हें एक सांस में पूरा करना है। क्या लगता है, कर सकते हो? आसान है। अरे ये तो गया, ये तो चला भी गया। ओहो, क्या बात है, 2 फोड़ दिए और ये तीसरे वाले पर जा रहा है। ओह, इसने तो कमाल ही कर दिया। और टेम्परेचर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट है। पता नहीं ये कैसे कर रहा है। इसके लिए ये बहुत मुश्किल हो सकता है। लगे रहो, तुम कर सकते हो। कम ऑन, तुम कर सकते हो। हाँ तुम कर सकते हो, बहुत अच्छे, तुम कर सकते हो। चलो, ट्रेनर उसे परेशान मत करो। क्या बात है, और तेज। चलो बहुत अच्छे, सही जा रहे हो। आगे बढ़ते रहो। बचा है। बस एक बाकी है। और ये कर लोगे। क्या बात इसने तो है? ये काम आसानी से कर लिया, पर ये अगला चैलेंज बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आज इनके लंग्स की स्ट्रेंथ देखने के लिए देखते हैं ये पानी के अंदर सबसे ज्यादा देर तक सांस रोकने का रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। और अगर रोक लिया तो उस मिस्ट्री बॉक्स में जो भी है वो आपका हो जाएगा। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 24 मिनट और 37 सेकेंड्स। तो एक लंबी सांस लो, जब भी तुम तैयार हो मैं टाइम शुरू कर दूंगा। तो 3, 2, 1। तो ये कम से कम 24 मिनट पानी में रहने वाला है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और कुछ देर बाद वापस आऊंगा। जब तक ये एक्वामैन पानी के ऊपर आते हैं, हम एक दूसरे सुपर ह्यूमन से मिलेंगे जिनका टैलेंट थोड़ा अनोखा है। तो अब अगले हमारे पास है रियल लाइफ मिस्टर फैंटास्टिक। हाय गाइस। या मुझे कहना चाहिए मिसेस फैंटास्टिक। ये है सोफी डॉसी और कहा जाता है कि ये बिना रीढ़ की हड्डी के पैदा हुई है। ये दुनिया की सबसे फ्लेक्सिबल इंसान है और ये अपने शरीर को किसी भी चीज में फिट कर सकती है। और आज हम सोफी को टेस्ट करेंगे ये देखने के लिए कि इनकी रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। तो ये यहाँ पर जितनी फ्लेक्सिबल है उसके हिसाब से हम एक चैलेंज करने वाले हैं जिससे हमें इनकी फ्लेक्सिबिलिटी पता चलेगी। कम ऑन ट्रेनर, तुम लड़की से हार नहीं सकते। हे वो वो ठीक है, तुम सब तैयार हो? गो। 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5। सबको कैसा लग रहा वैसे है? है तो आसान। हाँ बहुत आसान है। 6, 7, 8, 9, 10। ओह, ये देखो इसे। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। 14, 15, 16। इसे देखो। नहीं 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 हो रहा, मैं हार मानता हूँ। तो 17 पार किया जाए। तो यहाँ हमारा जो आम आदमी था वो 16 पर आउट हो गया। देखो देखो, सच कहूँ तो मैं आम इंसान नहीं हूँ। 17, 18।
नहीं। एक और बार रोटेट करना चाहिए। ओके, देखते हैं सोफी और कितने राउंड्स ले सकती है। अरे बाप रे, ये ठीक देखो। है, फुल स्प्लिट के लिए 28। इसमें फिट होना थोड़ा मुश्किल होगा। ओह माय गॉड, ये किस तरह का इंसान है? अगर ये कर सकती है तो मेरे जैसा प्रोफेशनल भी चाहे तो कर सकता है। और अब हम सोफी को फिट करने वाले कुछ ऐसी जगहों पर जहाँ कोई नहीं जा सकता। ये आसान था। ये जगह इससे और छोटी होती जाएगी, तो देखते हैं तुम कर पाती हो या नहीं। शुरू करते हैं शॉपिंग कार्ट से। इसमें तो बहुत जगह है। सही है। अब देखते हैं सोफी एक छोटे से ड्रायर में फिट आती है या नहीं। वैसे तो ड्रायर इससे बड़ा होता है, पर मैं कोशिश कर सकती हूँ। देखने दो ये इसके कैसे अंदर करती है। जाएगी कैसे? अंदर तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। शायद मैं फिट हो चुकी हूँ। Oh my My God! God! अच्छा, अब सबसे जरूरी सवाल, अब ये बाहर करके आ तुम जाओ। ये दिखाना चाहती हो कि एलेक्स अंदर फिट नहीं आ पाएगा? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ सही कहा, ये तो हो नहीं सकता। मैंने ये कभी नहीं कहा। अब देखते हैं सोफी इस छोटे से कंटेनर में फिट आ पाती है या नहीं। इसमें फिट होना थोड़ा मुश्किल होगा। शायद तुम्हें आइडिया नहीं है ये कितना छोटा है। मुझे देखकर भी यकीन नहीं हो रहा। ओह माय ओह गॉड, देखो ये कैसे कर लिया? चलो उठाओ। ओह माय गॉड, आखिर वो इसमें फिट कैसे हो गई? और अब आखिरी चैलेंज है टेनिस रैकेट। तो आप लोगों को देख के पता ही चल गया होगा कि ये कितना छोटा टेनिस रैकेट है। मैं इसमें से पहले जाना चाहता हूँ। लो मेरी टी शर्ट पकड़ो, मैं इसमें बिना कपड़ों के जाऊंगा। ठीक है, अब दूसरा हाथ भी डालो। ध्यान से फंस मत जाना। हाँ, हाँ तो मैं तुम लोगों को बताना भूल गया, आज ही मैंने हैवी शोल्डर वर्कआउट किया है, तो मेरा शोल्डर मुझे जाने नहीं हाँ, देगा। वो तो दिख ही रहा है। ठीक है, चलो तो हम देखते हैं ये कैसे करती है और इसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इसके अंदर से जाने के लिए। ठीक है, वाह, ये क्या था? मतलब देखो, मैं भी कर सकता था, लेकिन हम दोनों की साइज तो सेम है, लेकिन मैं इतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ, इसीलिए मैं नहीं कर पाया। ये सच में बहुत इम्प्रेसिव देखो था। देखो, अगर ये फ्लेक्सिबल होता तो ये टेढ़ा मेढ़ा होकर रैकेट के अंदर से निकल जाता। हाँ। बस ये हाँ। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, बाकी काम आसान है। पता नहीं कैसे 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 अंदर चली गई। जब तक एलेक्स अपनी शर्ट वापस पहनता ये है, अच्छा हम है। मिलकर आते हैं एक्वामैन से। 10 मिनट हो चुके हैं, लगता है ये इंसान ही नहीं है। ये रिकॉर्ड तोड़ना लगभग नामुमकिन है, पता नहीं ये कर पाएगा या नहीं। हे, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? उसे अकेला छोड़ दो, पागल कहीं का। अब ये देखने का वक्त है कि सोफी की रीढ़ की हड्डी है या नहीं। तो अभी अभी हमने इसका एक्सरे करवाया है, जिससे हमें पता चल जाएगा इसके पास रीढ़ की हड्डी है या नहीं। चलो देखते हैं रिजल्ट्स। रुको, शायद मैं अभी तक सबको दिखाने के लिए तैयार नहीं तो तुम हूँ। लोगों को बताना नहीं चाहती कि तुम्हारे पास रीढ़ की हड्डी है या नहीं? नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहोगी? अगर तुमने ये तीनों गुब्बारों को अपने पैर से धनुष और बाण पकड़ के फोड़ दिया, तो हम ये मान जाएंगे तुम्हारे पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। ठीक है, मैं ये कर सकती हूँ। तो सोफी अपना घर से धनुष बाण लेकर आई है। मुझे लगता है ये कह रही है तुम्हारे पेट में बहुत चर्बी जमी है। मैंने तो ये कहा ही नहीं है। सोफी को ये तीनों फुगे फोड़ने के लिए बस एक तीर मिलेगा। ये शॉट उसके लिए बहुत जरूरी है। 3, 2, 1, गो। ठीक है, तो तुम लोगों को नहीं बताना चाहती कि रीढ़ की हड्डी है या नहीं? नहीं, चलो जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ, देख लो इसे। देखो, इसे जोड़कर देखो। अरे तुम्हारा एक्सरे भी हमारी तरह ही है। नहीं, नहीं, इसे मत मतलब देखो। तुम्हारी रीढ़ मत की हड्डी देखो। है। और सच कहूँ तो तुम बहुत मोटे हो। बाय। ठीक है यार, भाई मैं इतना भी मोटा नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल पता नहीं है, है। हम ये देख रहे थे कि उसकी रीढ़ की हड्डी है या नहीं, पर ये जानना चाहिए था दिल है या नहीं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। 13 मिनट हो चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि झेल नहीं पाएगा। क्या बात है, तुम कर सकते हो। कम ऑन! चलो चलो, तुम कर दिखाओ। 3 नहीं। तो इनका टोटल टाइम था 13 मिनट और 25 सेकंड्स। करीब 10 मिनट के आसपास बचे थे, फिर भी हम इनसे बहुत इम्प्रेस्ड हैं। मुझे बस ये जानना है कि उस मिस्ट्री बॉक्स में क्या है। तो उस मिस्ट्री बॉक्स में जो भी था हम इन्हें दे देते हैं। ओके, तैयार हो? ये क्या है? ये पोर्टेबल ऑक्सीजन टैंक है, तो जिससे तुम अंदर सांस ले पाओगे। वैसे तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आ जाएं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर से तैरने जा रहा हूँ। क्या ये क्या कर रहा है? चलो, एक्वामैन तो तैरकर फिलीपींस लौट जाएंगे, पर हम जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से मिलने जो बचपन से ही खास है। काफी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है। माफ करना। इनके हाथ तो हमसे बहुत बड़े हैं। ये है जेफ,
और इनके हाथ दुनिया में सबसे बड़े हैं। देखिए इनके हाथ। डॉक्टर्स भी नहीं जानते कि ऐसे क्यों पैदा हुए हैं, इसलिए ये सच में बहुत ही खास है। क्या ये आपका वेडिंग रिंग है? हाँ। क्या मैं देख सकता हूँ? बहुत अच्छा, अब मैं आपसे शादी करूंगा। ओह माय गॉड। तो आप देख सकते हैं जेफ के लिए ये छोटे मोटे काम करने कितने मुश्किल है। मैसेज भेजना भी इनके लिए बहुत मुश्किल काम है। जेफ आईफोन यूज नहीं करते हैं, एक्चुअली वो यूज करते हैं फ्लिप फोन। इसके बटन थोड़े बड़े हैं, इसलिए मैं आसानी से टाइप कर लेता हूँ। फिलहाल जेफ के हाथ दुनिया में सबसे बड़े हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके हाथ और बड़े हो जाए, इसलिए उन्होंने घर पर ही जिम बनाया। ये नॉर्मल साइज से बड़ा है। देखो ये कितना मोटा है। ओके, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये ट्रॉफी उठा सकता हूँ। पता नहीं आप जानते हैं या नहीं, लेकिन जेफ दुनिया के बेस्ट आर्म रेसलर्स में से एक है। ये सब आर्म रेसलिंग के हैं। क्यों ना हम एक आर्म रेसलिंग कंपटीशन करें? आ जाओ। तो जेफ ने हमें अपना गराज दिखाया जहाँ ये अपनी आर्म रेसलिंग के लिए ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, तो आप ट्रेनिंग में ये सब करते हो? हाँ, मैं ट्राई करता हूँ। हिल भी नहीं रहा है ये। ओके, आप करके दिखाओ। आपको ये तो बहुत ही आसान है। और अब वक्त है आर्म रेसलिंग चैलेंज का। शॉन वर्सेस जेफ। 3, 2, 1, गो। शॉन। ठीक है टैनर, तुम ट्राई करो। और अब हम सबसे जेफ ने कहा है कि अगर टैनर उसे हरा देता है तो वो टैनर को अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप बेल्ट दे देंगे। 3, 2, 1, गो। मुझे हराना तो बहुत आसान था, अब इसे हरा के दिखाओ। 1 मिनट रुको, ये कौन है? ये है जेसन रेमर और इन्हें कहा जाता है द माइटी ओक। ये आर्म रेसलिंग के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और ये है जेफ के घातक दुश्मन। 3, 2, 1, गो। ये कर लेगा। नहीं, 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 नहीं। ओह जेफ, आप तो जीत गए। आप चैंपियन हो। इससे पहले हम उस शख्स से मिले जो अच्छे अच्छों को पछाड़ना जानते हैं। हम जेफ को अलविदा कहने से पहले उनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। तो क्या होता है जब आप ताली बजाते हैं? तुम सच में जानना चाहते हो? कम ऑन। ठीक है। और जेफ इस वीडियो के अकेले वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। अब आ रहे हैं दुनिया के सबसे भारी सुमो रेसलर। ये है रैमी और ये 4 बार सुमो रेसलिंग में वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं और इनका वजन है लगभग 530 पाउंड्स। ये देखने से पहले कि रैमी कितने स्ट्रॉन्ग है, हम ये देखेंगे कि ये आम इंसान के मुकाबले कितना खाते हैं और इसके लिए हमने खाने का कंपटीशन रखा है। मुझे भूख लगी है। हमें डर है तुम हम चारों को ना खा जाओ। तो हमारे सामने पिज्जा की स्लाइसेस है जिनकी 10,000 कैलोरीज है और हम चारों इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे और वो भी रामी के खत्म करने से पहले। गाइस याद रखना हमें जीतना है, टाइम पास मत करना। ओके? अरे बाप रे दोस्तों, जल्दी करो, ये बहुत जल्दी खा रहा है। कोशिश जल्दी कर रहा खत्म हूं। करो। मैं खा रहा हूँ। देखो उसके 2 स्लाइस खत्म भी हो गए। जल्दी करो। जल्दी कैसे खाऊं? अरे बाप रे, क्या कर रहा है ये? ऐसा बना के खाओ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत मुझे ज्यादा पिज्जा है। खाना पसंद भी नहीं है। मुझे पिज्जा पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। ओह माय मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, रुको रुको, मैं खत्म कर लूंगा। इसने आधा खत्म भी कर लिया। जल्दी करो दोस्तों, तुम लोग भी खत्म करो, अभी हमें बहुत खाना है। गॉड, और नहीं। ये क्या, ये 2 बड़ी स्लाइसेस एक साथ खाने वाला है? ये तो राक्षस लग रहा है। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, तुम कर सकते हो। तुम ही कर सकते हो। चलो, हाँ हाँ, जल्दी करो एलेक्स, जल्दी। तुम उसे हरा सकते हो। कम ऑन खा जाओ। ये देखो, हार गए। तो ये जानने के लिए कि ये आम इंसान से कितने स्ट्रॉन्ग है, हम टग ऑफ वॉर खेलेंगे और हम तीनों एक साइड पर होंगे और ये दूसरे साइड पर। तैयार हो? मुझे तुम्हारी हिम्मत अच्छी लगी, लेकिन हारने के लिए तैयार रहो। देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। 3, 2, 1, खींचो। अरे यार, ये तो सच में स्ट्रॉन्ग है। चलो हमने इसे गिरा तो दिया।
तो अब सबको दिखाने के लिए कि ये कितने स्ट्रॉन्ग और एथलेटिक हैं, हम ये देखेंगे कि सुमो रेसलिंग के कंपटीशन में हम में से कितने लोग मिलकर अकेले एक आदमी को रोक सकते हैं। चलो अगला। अब देखते हैं रामी 2 लोगों से हारते हैं या नहीं। चलो। अगला। अब हम देखेंगे कि हम चारों मिलकर दुनिया के सबसे हैवीएस्ट सुमो रेसलर को गिरा पाते हैं या नहीं। चलो इसे, क्या करते हो? चलो पीछे। ये इसको अरे नहीं। एक उंगली से गिरा दिया। ये बहुत आसान था। और अब हम सब इसके खिलाफ जाएंगे ये जानने के लिए कि हम दुनिया के हैवीएस्ट सुमो रेसलर को हरा पाते हैं या नहीं। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त को मारने की? मैंने अभी तक हार नहीं मानी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं जैक नहीं। कोई तो मदद करो। कोई नहीं हरा सकता मुझे, जिसने मेरे शॉन को चोट पहुंचाई। ये आसान नहीं है। शॉन तुम घबराओ मत, मुझे एक बार सूंघने दो, मुझे एक बार सूंघने दो। दूर हटो बाक। तुमने मेरे टैनर को चोट पहुंचाया। मैं तेरी भी हालत ऐसे ही करूंगा। मैं तुम्हारा पिछवाड़ा सूंघ जाऊंगा। इसका मतलब क्या है? रुको अभी दिखाता हूँ। हो गया है, लड़ने की हिम्मत बाकी है। क्या लड़ेंगे ये बच्चे? क्या तुम्हें और मार खाना है? अब तुम्हें दिखाता हूँ। अब तो गया। मेरे जबड़ा। हम सब तो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, लेकिन टैनर यहाँ से गया सीधा इंडिया हमारे वीडियो के आखिरी सुपर ह्यूमन से मिलने। तो आगे हम मिलने वाले हैं इनसे। द जॉइंट ट्विंस। देखा जाए तो ये एक शरीर में 2 इंसान हैं। ये है सोना और मोना। ये दोनों है तो ट्विंस, लेकिन इन दोनों की बॉडी कमर से अटैच्ड है। इनके पास 2 दिल और 4 हाथ हैं, लेकिन पैर सिर्फ 2 है। यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इनके बगल में बैठा हूँ। दूसरे ट्विंस कहाँ गए? ओह रुको, मैं उन्हें बुलाता हूँ। हाँ, हे, तुम इंडिया क्यों नहीं आए? हमें तुम दोनों से मिलना था। अभी तो सिर्फ हम तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम तुमसे मिलना चाहेंगे दोस्तों। वैसे 1 मिनट रुक जाओ। अगर इस वीडियो को 5 लाख लाइक मिल जाते हैं तो हम यहाँ से इंडिया आएंगे और तुम्हारे साथ 24 घंटे बिताएंगे, ताकि दुनिया को पता चलेगा कि आप दोनों जिंदगी कैसे बिता रहे हैं। चलो हम तुमसे जल्दी